अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बाबा रईस राजपूत चना उड़द दाल रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। चना दाल उड़द की दाल के साथ आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, घर में बनती रहती हैं, लेकिन इस अंदाज में आपने पहले नहीं खाई होगी। इसको हम ज़रा हलीम घुटाला स्टाइल में बनाएंगे और उसके साथ साथ आखिर में बड़ा ही स्पेशल हम तड़का इसमें भंगार लगाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपनी दालों को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं और जल्दी गल जाएं। लीजिए, अब पतीले के अंदर हम अपनी दालों को शामिल कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम पानी इतना डालेंगे कि दाल हमारी भीग जाए और पानी दाल की सतह से थोड़ा सा ऊपर रह जाए। ठीक है। जनाब, ये भी हो गया। चलिए, अब इसके अंदर इंशाल्लाह स्पाइसेस अब जो हमने निकाल के रखे हैं वो स्पाइसेस वो इसमें शामिल कर लेते हैं। ये लीजिए जनाब, स्पाइसेस भी शामिल हो गए। अब इसमें जो हमने चॉप करके अपना गार्लिक और जिंजर रखा था वो इंशाल्लाह इसमें शामिल कर लेते हैं। जनाब, ये भी हो गया। अब वक्त है, बारी है जनाब बहुत ही ख़राब काम की, यानी जिसको कहते हैं ना तिल्ली लगाना। ये वो वाली तिल्ली नहीं है भाई, ये चूल्हे में तिल्ली से आग लगाना है। ठीक है, वो तिल्ली वाला काम बुरा है, वो नहीं करना चाहिए। लीजिए जनाब, हमने अपना चूल्हा भी ऑन कर दिया। 1 टीस्पून नमक शामिल कर लेते हैं जनाब इसमें। ये लीजिए। अब इसको हम गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा ये मज़ीद लो फ्लेम के ऊपर गलेगी दाल। जनाब, हमारी दाल गल चुकी। अब वक्त है लाल मिर्चों को तोड़ने का। जी जनाब, इसको क्रश कर लेंगे हम ताकि इसका जो मिर्चें हैं वो हमारी दाल में को स्पाइसी बनाते हैं। ठीक है ना जनाब। जनाब, अब वक्त है इसको हलीम घोटाला करने का। जी, इसको हम घोटेंगे बहुत ज़्यादा, जैसे हम हलीम को नहीं घोटते, इस अंदाज में हम अपनी दाल को घोटेंगे। हम आधा कप पानी शामिल करेंगे ताकि दाल अच्छी तरीके से आराम से मिक्स हो जाए। ये लीजिए जनाब। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद तकरीबन आधा कप पानी और से इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, ताकि हमारी जो दाल है वो थोड़ी सी पतली रहे। जनाब, पानी भी शामिल कर लिया हमने। और देखिए, चूल्हा जो है ना हमारा अभी तक लो फ्लेम पे चल रहा है। इस स्टेज पे थोड़ी सी मेहनत है, 5 मिनट की, बट यू विल लव इट। वंस यू यू हैव डन इट, यू गोना लव इट। ठीक है ना। इसमें मज़ीद आधा कप पानी और शामिल करके अब इंशाल्लाह दाल को हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, ये लीजिए जनाब, हमारी दाल भी जो है हमने इसको घोटाला कर लिया। देखें, पहले थोड़ी सी सॉलिड स्टेट में थी ना, अब बिल्कुल ये काइंड ऑफ लिक्विड पेस्ट की फॉर्म में आ गई है। ठीक है, दैट्स ऑल वी नीडेड टू अचीव। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। फ्राई पैन पर ऑयल गर्म करने के बाद जनाब, अब इसके अंदर हम एक चॉप्ड की हुई ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को हल्का हल्का फ्राई करना शुरू करेंगे। ये लीजिए जनाब। ठीक है, अब इसके बाद जब ऑनियन हल्की सी फ्राई होने लगे, सॉफ्ट होने लगे, तो इसमें हमने चॉप किए हुए जो 2 गार्लिक के क्लोव रखे हैं वो इसमें शामिल का। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब जनाब इसमें हम 2 चॉप की हुई हरी मिर्ची भी शामिल कर लेते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है जनाब, क्या बात है, माशाल्लाह। अब इसमें स्पेशल स्पेशल एक चीज़ आने लगी है जनाब,
जी, इसको ज़रा हम मक्खन मारते हैं ना यार, जिस चीज़ को भी मक्खन मारा जाता है वो थोड़ा-सा काम की हो जाती है ना। तो लीजिए जनाब इसको मक्खन मारते हैं, 4 स्पून इसमें मक्खन शामिल करके इसमें जनाब इसमें मारते हैं तड़का। ये लीजिए जनाब इसको भंगार भी दे दिया हमने, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, कितनी देखने में कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जब इंशाल्लाह पका के खाएँगे तो यू विल एन्जॉय इट। इसको जनाब आप गरम मसाले से गार्निश कर लेंगे, ठीक है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत डिश तैयार हो गई आपकी। चलिए, उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो हौसला अफ़ज़ाई के लिए इसको लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी नई-नई रेसिपियाँ आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना, अपने घरवालों का, अपने दोस्तों का, सबका ख़्याल। चलें जनाब, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। मुझे अपने बाबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।